Good morning, dear students. Today we are going to learn about determiners. तो देखिए डियर, हमने पहले एक टॉपिक स्टार्ट किया था. टॉपिक का नाम था हमारे पार्ट्स ऑफ हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच. टॉपिक का क्या नाम था? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था. और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स मैं आपको करवा चुका. जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो स्टडी करते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. जैसे नाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन है, आफ्टर दैट एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शंस हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन है और लास्ट इंटरजेक्शन है. ओके डियर, देखिए ये टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे. और हमने जो स्टडी किया था, नाउन को स्टडी किया था, प्रोनाउन को स्टडी किया था, एडजेक्टिव की तरफ हम बढ़ रहे थे. और ये जो कंजंक्शन हम चल रहा था, प्रेजेंट टाइम हमारा जो चल रहा था वो कंजंक्शन. अब मैं इस टॉपिक का जो ओवरव्यू है, बेसिक्स जो है, इसका आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको करवा चुका हूँ. बात ये चल रही थी कि हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, बट हमारे जो बोर्ड है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. मतलब इस टॉपिक को ही डिलीट कर दिया गया है कंप्लीट को. और इसमें से दो टॉपिक रखे गए हैं. एक है हमारा डिटरमिनर्स और सेकंड है प्रीपोजिशंस. ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए हैं. तो देखिए, प्रीपोजिशन की बात यदि सामने आती है तो हमारे समझ में आता है कि सर प्रीपोजिशन तो आपने हमें बता रखा है कि प्रीपोजिशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और प्रीपोजिशन यहाँ पे आते हैं. ये बात तो हमारे समझ में आ रही है सर कि ये तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, बट ये डिटरमिनर कहाँ से आ गया? तो डियर, मैं आपको बता दूं कि डिटरमिनर का एक पार्ट तो मैं आपको करवा भी चुका हूँ. कौन सा? आर्टिकल्स. ये एक सब पार्ट था इसका. किसका? हमारा जो डिटरमिनर है, और डिटरमिनर का एक पार्ट है सेंट्रल डिटरमिनर्स और उसका एक सब पार्ट है आर्टिकल्स. वो मैं आपको करवा चुका हूँ. ठीक है. तो देखिए, डिटरमिनर्स जो है हमारे, डिटरमिनर्स आए कहां से, कैसे बने, क्या इनका वर्क है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, क्या इनका क्लासिफिकेशन होगा, या इनका फंक्शन क्या होगा, वो सारी चर्चाएं हम इसमें करने वाले हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स के पार्ट तो नहीं कह सकते कि, लेकिन एडजेक्टिव्स हैं एक तरीके से. यदि सब पार्ट डिटरमिनर नहीं दिया हुआ हो अगले का, तो डिटरमिनर्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं. अब एडजेक्टिव्स के बारे में आपने पढ़ा है तो शायद आप मुझे बता पाओगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफायर है. एडजेक्टिव क्या है डियर? एडजेक्टिव अपने मॉडिफायर है. और मॉडिफायर किसके हैं बेटा? मॉडिफायर ये जो हैं वो है नाउन और प्रोनाउन. किसके हैं? नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन जो हैं उनके मॉडिफायर कौन हैं? एडजेक्टिव हैं. एडजेक्टिव जो हैं उनका काम है मॉडिफाई करना. किसको? नाउन और प्रोनाउन को. यदि इतनी बात आपके समझ में आई हुई है तो डिटरमिनर्स का इंट्रोडक्शन जो है उसको समझना कतई कठिन काम नहीं है. क्यों नहीं है? रीजन समझिए कि देखिए, यदि मेन कंसेप्ट क्या है कि डिटरमिनर्स जो हैं वो क्या हैं? मुख्य रूप से एडजेक्टिव्स हैं. और सभी एडजेक्टिव जो हैं
उनका काम है मॉडिफाई करना, किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो ऑब्वियसली ये बात भी क्लियर है कि डिटरमिनर्स जो हैं उनका काम भी यही होगा। तो समझिए डिटरमिनर्स क्या करते हैं। डिटरमिनर्स जो हमारे हैं वो डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। किसको करेंगे बताइए, ये डिटरमाइन किसको करेंगे? किसको करेंगे भाई? नाउन को करेंगे। नॉर्मल सी बात है, ये डिटरमाइन किसको करेंगे? नाउन को करेंगे। किसको डिटरमाइन करेंगे डियर? नाउन को डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए समझिए इस सारे गेम को कि क्या गेम है, कैसे हम इसको समझेंगे, किस प्रकार से हम इस सारे जो हमारा टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समझेंगे कि हमें डिटरमाइनर लगाना कहाँ है। जैसे मैं ये कहूं राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो मुझे बताइए डियर कि आपको केवल सेंटेंस में ये नहीं देखना है कि कहां पे क्या है, एसवीओसीए पर जाए बगैर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वर्ड क्या है? ये वर्ड क्या है, क्या ये मुझे बता सकते हैं? तो जिस बच्चे के समझ में आया हुआ है एडजेक्टिव वो आसानी से बता सकता है। क्यों बता सकता है? रीजन सुनिए। उसका पहला ध्यान जो है वो जाएगा कहां पर? यहां पर जाएगा। सर ये है आर्टिकल, ये क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल सब पार्ट किसका है? डिटरमिनर का है। और आर्टिकल आया है और आर्टिकल और नाउन के बीच में एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल हमेशा किसके पीछे आते हैं? नाउन के पीछे आते हैं। क्या हमने कोई रूल लिखा क्या? कोई सिंगल रूल हमने देखा क्या? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट पता था कि आर्टिकल्स हमेशा किसके पीछे आते हैं? किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। नाउन तभी आएगा, नाउन से पहले यदि आर्टिकल आ गया तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा। ऐसा कभी उल्टा मत सोच लेना कि नाउन तभी आएगा जब आर्टिकल आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आर्टिकल तब आएगा जब नाउन आएगी। अब आप मेरे से बोल सकते हैं कि सर इसमें इस बात में फर्क क्या रह गया कि नाउन तभी आएगी जब आर्टिकल आएगा इसमें, और आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन आएगी। इस बात में क्या फर्क है? तो इसमें फर्क देखिए क्या है। आप कह रहे हैं कि नाउन तभी आएगा जब आर्टिकल आएगा। तो देखिए ये नाउन आ गया, राम टीचेस, राम टीचेस इंग्लिश। बताइए इसमें वर्ड जो इंग्लिश है वो हमारा क्या है जी? नाउन है। इसमें वर्ड राम जो है वो भी हमारा क्या है? नाउन है। क्या दोनों से पहले क्या डिटरमिनर आया है? दोनों से पहले डिटरमिनर आया है क्या? जी नहीं आया। तो इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि नाउन आएगा, नाउन वहीं आएगा जहां डिटरमिनर आएगा, ये बात नहीं कह सकते। बट ये कह सकते हैं कि जहां आर्टिकल आता है उसके बाद नाउन पक्का आएगा। आप ये कह सकते हैं सर इस सेंटेंस में बताओ ए इज ए। ये देखो नाउन से के बगैर ही आ गया, ये नाउन के बगैर ही आ गया ए। तो मेरे लाडलो ध्यान दो, ये ए जो है ये तभी आर्टिकल बनेगा जब नाउन से पहले आएगा। अब ये खुद ही नाउन बन गया, ये खुद क्या बन गया है? ये खुद ही नाउन बन गया है। अब इसकी औकात नहीं है और कुछ दिखाना। हाँ, तो यदि आर्टिकल्स अकेले कभी नहीं आ सकते, वो हमेशा किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ आते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो सुन लीजिए, अब हमारे डिटरमिनर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानिए और पहचानिए कि कैसे डिटरमिनर्स का हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं? डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो इसका मतलब एक बात हमारे समझ में आ गई कि डिटरमिनर्स का लिंक किससे है? नाउन से। डिटरमिनर्स का लिंक किससे है?
नाउन से हैं। और डिटरमिनर्स का वर्क क्या है? डिटरमाइन करना है। उनका वर्क क्या है डियर? उनका वर्क है डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना। अब डिटरमाइन किसको करेंगे? तो नाउन को करेंगे। डिटरमिनर्स जो हैं वो होते हैं the words that determine the type of nouns which follow them are called determine. क्या? the words। अब ये खुद डिटरमिनर जो है, ये जो वर्ड डिटरमाइन है वो खुद ही बेचारा नाउन है। जो वर्ड डिटरमाइन है वो खुद बेचारा नाउन है। तो देखिए इनका वर्क क्या है? डिटरमाइन करना है। किनको डिटरमाइन करेंगे? ये डिटरमाइन करेंगे किनको जी? नाउन को डिटरमाइन करेंगे। किनको डिटरमाइन करेंगे? नाउन को डिटरमाइन करेंगे। इनको तय करेंगे कि नाउन का निर्धारण ये कर देंगे कि नाउन कैसा है। जैसे मैंने कहा आई कुक फूड, आई drink tea, I take a cup of tea। ध्यान दीजिए डियर, यहां जब फूड आया तो क्या इससे पहले कोई डिटरमाइन आया? नहीं आया। इससे पहले नहीं आया, बट इससे पहले कैसे आ गया? इससे पहले आ गया। इट मींस इसको डिटरमाइन कर दिया। डिटरमाइन तो कर रहा है किसको? टी को। किससे? कप से डिटरमाइन कर रहा है कि टी कितनी ली मैंने? एक कप लिया। समझ में आ रही है बात? कि नाउन को डिटरमाइन करने का काम किसका होता है? डिटरमिनर्स का होता है। डिटरमाइन करने का क्या किसका काम होता है? डिटरमिनर्स का काम होता है। और ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। क्या? ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। comes before the noun, before the noun। ये नाउन से हमेशा पहले आते हैं, कभी भी नाउन के बगैर ये नहीं आ सकते। ठीक है। अब बात करता हूं मैं काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स की। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स की। ध्यान दीजिए, एक बात जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने कहा था OCC और CCC। जिस बच्चे ने पहली क्लास ली है उसके समझ में ये आ जाएगा, जिसने नहीं ली है वो पहले की क्लास लेके आए फिर इस क्लास को लें। OCC का मतलब होता है ओपन क्लास कैटेगरी। क्या मतलब होता है? ओपन क्लास कैटेगरी, जिसका मीनिंग हो, जिसकी फॉर्म हो, जिनका फंक्शन। क्लोज क्लास कैटेगरी ना मीनिंग हो ना फंक्शन हो। सही बात है? गलत है। ना मीनिंग हो ना फॉर्म हो, ओनली फंक्शन हो, वो क्लोज क्लास कैटेगरी। तो देखिए एडजेक्टिव जो इसका मूल टॉपिक जो एडजेक्टिव है वो ओपन क्लास कैटेगरी है, लेकिन इसका सब पार्ट जो है, और सब पार्ट क्या है? डिटरमिनर्स जो हैं, हमारे डिटरमिनर्स जो हैं वो क्या हैं? वो है क्लोज क्लास कैटेगरी। वो क्या है? क्लोज क्लास कैटेगरी है। इट मींस इनका एक तो मीनिंग नहीं होगा। अब आप बोल देते हैं ए मींस एक, एन मींस एक, मैनी मींस बहुत। तो भाई इनका अकॉर्डिंग टू द नाउन इनका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है ये मीनिंगलेस है। मीनिंग नहीं होगा, फॉर्म इनकी नहीं होगी। ये क्या करेंगे? केवल फंक्शन करेंगे। ये केवल क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे। मीनिंग और फॉर्म इनकी नहीं चला करती हैं। ऐसा नहीं कि मैनी, मोर, मोस्ट, सर ये चल गई ना फॉर्म। भाई ये डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये क्या है? डिग्रीज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इनकी फॉर्म चल रही है। तो ध्यान दो, डिटरमिनर्स जो हैं वो कौन सी क्लास कैटेगरी है? क्लोज क्लास कैटेगरी है। क्लोज क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं डिटरमिनर्स। तो देखिए
इनकी लगभग संख्या भी फिक्स होती है। इनकी क्या होती है? लगभग संख्या भी क्या होती है डियर? संख्या भी फिक्स होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे बेटा, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, कहीं पे भी कोई डिफिकल्ट वर्ड हमें किसी प्रकार से नहीं डालना है, ठीक है? तो लैंग्वेज लिखो, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द वर्ड्स दैट, डिटरमिनर क्या है? वर्ड है, द वर्ड्स दैट डिटरमाइन, डिटरमाइन किसको डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन द टाइप, determine the type of nouns, determine the type of nouns which follow, which follow them, के द्वारा फॉलो किया जाता है, then are called determiners, ठीक है? वो वर्ड जो क्या करते हैं, नाउन टाइप को डिटरमाइन कर देते हैं और उन्हीं के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। और डिटरमिनर्स जो होते हैं, एक बात इसमें और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स जो हैं वो ऑलवेज प्रीसीड, क्या करते हैं? ऑलवेज प्रीसीड, किसके द्वारा? प्रीसीड बाय द नाउन, प्रीसीड द नाउन, then noun, precede the noun। तो देखिए डिटरमिनर्स ऑलवेज प्रीसीड द नाउन, और किसको? दे डिटरमाइन। तो ये लो आपकी डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले क्या है? नेक्स्ट क्लास में हम इसकी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम करने वाले हैं इसका फंक्शन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।